Hi coders and my dear student, this is Dinesh and welcome to SBH classes. सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइथन सीरीज। पाइथन सीरीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने पाइथन की पूरी क्लास एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो मैंने कई एक वीडियो की सीरीज बनाई है और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे पाइथन के तथ्यों को बहुत अच्छे से समझेंगे और वहाँ से समझेंगे कंप्लीट पाइथन सीरीज ऑफ कोडिंग में सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपका इंटरेस्ट रहा तो मैं आपको इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड डेटा कोडिंग के अलावा आपको वेब डेवलपमेंट भी इसमें सिखाऊंगा। वेब डेवलपमेंट के अलावा आप वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे, वहाँ से कर पाएंगे जहाँ से मान लीजिए आपको कोडिंग की एक लाइन भी नहीं आती हो, वहाँ से कोडिंग स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को आप सीख रहे होंगे और उसके साथ साथ आप प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे, डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे और प्रोग्राम के सारे तथ्यों को समझ पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन क्लासेस के लिए। देखो, पाइथन की थोड़ा सा एक चीज़ और बेसिकली समझ लीजिएगा। पाइथन एक, मैं यूँ कहूँ तो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज कई वर्षों से रही है। मैं लगातार पाइथन का जो ग्रो अप हो रहा है ना, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। मोस्टली जितने प्रोग्रामर्स हैं, मैं समझता हूँ अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए, अच्छे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आज पाइथन की तरफ ही आ रहे हैं। और पाइथन एक इजी लैंग्वेज भी है और यूं कहें इजी के साथ साथ देखिए जितने भी एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, जो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले जो डेवलपमेंट कंपनी है, तो वहाँ पे मोस्टली प्रोग्रामर जो हैं उन्होंने भी अपनी बिगनिंग की अगर बात करूँ या फिर उन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो भी मेरे हिसाब से पाइथन से ही की है। तो पाइथन एक इजीएस्ट लैंग्वेज देन कंपैरिजन अदर फॉर बिगनर्स, यानी जितने भी स्टार्टिंग में पाइथन देखिए वहाँ से हम लोग आज सीखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे, जहाँ से हमको एक लाइन भी नहीं आती हो वहाँ से हम सारी चीज़ों को इस पाइथन लैंग्वेज में कवर अप करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने अभी बताया इट इज़ द वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज फॉर स्टार्ट विद हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज हम पाइथन जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम सारी चीज़ों को प्रॉपर करेंगे और हम जानेंगे और सारे प्रोग्रामों को जस्टिफाई भी करेंगे। और पाइथन का जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को तोड़ लिया है, आप क्लास में यूं ही बने रहिएगा और कंटिन्यू सारी चीज़ों को आप चाहो तो एक कॉपी भी लेके बैठ सकते हैं, जो तथ्य आपको इम्पोर्टेंट लिखे उन्हें साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फिर। और दूसरी चीज़ पाइथन सीखने के लिए सबसे, देखिए हम पाइथन सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई हमको प्री रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से पाइथन लैंग्वेज सीख चुके हों या पाइथन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हों या पहले से अन्य किसी भाषा के बारे में जानकारी रखते हों, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई प्री रिक्वेस्ट आपके लिए नहीं है किसी भी तरीके से, बिल्कुल सारी तथ्यों को आज मेरी वीडियो में देख के आप लोग समझ पाएंगे। और सारी चीज़ों को करने के साथ साथ हम लोग आज इसमें ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि कोडिंग भी सीखेंगे और कोडिंग के साथ साथ मैंने इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कोडिंग कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और कोडिंग कॉन्सेप्ट के अलावा आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं, वो कैसे निकालते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँगा। और आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या है वो उसके बारे में बताऊँगा, कोडिंग क्या है उसके बारे में बताऊँगा, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट, एक पीपीटी के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पाइथन पीपीटी मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, एक सेकंड वेट करेंगे आप लोग। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए अभी, एक सेकंड वेट। तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पाइथन। तो देखिए पाइथन है क्या, सबसे पहले आज हम ये जानेंगे व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके लिए सॉल्व करने के लिए देखिए अलग अलग हमारे लिए बहुत सारे कोडिंग
कीवर्ड की आवश्यकता होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग एक जो यहाँ पे वर्ड आया है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्रामिंग एक कोडिंग है। देखिए प्रोग्रामिंग के बीच में दो चीज़ें एक इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, एक मशीन और दूसरा कोड। ठीक है, तो ये जो मशीन कोड है वो क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए मेरे को अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, बट तमिल नहीं आती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे तमिल आती है, उसे हिंदी नहीं आती है, तो क्या मैं अपनी बात उसको समझा पाऊँगा? नहीं समझा पाऊँगा। यानी कि मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं उर्दू बोलने वाले व्यक्ति से अगर बात करूं तो मैं हम दोनों का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो कंप्यूटर देख रहे हो ना, ये एक मशीन होती है। मशीन हमारी भाषा को नहीं समझती है, चाहे हम इससे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, तेलुगु, फारसी, मद्रासी किसी में भी बात करें, ये हमारी कोई भी लैंग्वेज इजीली नहीं समझने वाली है। तो इससे समझाने के लिए जब ये हमारी भाषा को समझना होता है, तो हम डायरेक्ट इससे बात नहीं करते। इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कोड देना पड़ता है ना। वो कोड जो होता है वो इसमें जाके, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं इससे कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ, तो ये एक ही भाषा समझता है, वो कौन सी, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, यानी ये मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है भाई, तो मशीन लैंग्वेज जो होती है उसे हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1, यानी कि ये सिर्फ एक ही भाषा को समझती है, बाइनरी भाषा को। ठीक है, हमारा कंप्यूटर कौन सी एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन भाषा। तो मशीन भाषा जो है हमारी वो 0 और 1 होती है। अब डायरेक्ट हम मशीन भाषा में तो बात नहीं कर सकते, बाइनरी भाषा में तो बात नहीं कर सकते, और ये हमें बाइनरी भाषा आती नहीं है, ये किसको आती है, मशीन को आती है। और हम जो लिखते हैं, अब देखिए इसकी एक जो हम देते हैं वो कोड के माध्यम से इसको देते हैं कुछ भी, तो इसके लिए हमारे लिए आवश्यकता होती है हाई लेवल लैंग्वेज की। किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनके माध्यम से हम कंप्यूटर को, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कोड देते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्या पाइथन है, तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, और जो भी हम कोडिंग करेंगे वो कोडिंग हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग्स होगी, और उस कोडिंग को हम अपने कंप्यूटर को ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया मुझे तमिल नहीं आती है, और कोई तमिल भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो मेरी बात को कैसे समझेगा या मैं उसकी बात को कैसे समझूंगा। तो वहाँ बीच में मेरे को क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जिसे दोनों भाषाएं आती हों। तो वो क्या करेगा, हम दोनों का कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेट करा पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर को हम जब अपनी बात समझाते हैं तो वो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। हमको क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये पाइथन है। पाइथन में हमने क्या दिए बेटा, कोड दिए। कोड हमने एक नॉर्मल भाषा में लिखे जाते हैं जो हमारी इंग्लिश भाषा होती है। इंग्लिश भाषा में हम इसको कोड दे सकते हैं, कोड ईजीएस्ट लैंग्वेज में। लेकिन इनका पहले से एक मानक होता है, कोड ये नहीं कि कुछ भी दे दिए, हिंदी में नहीं दे सकते कोड, ये नॉर्मली हम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में एक फॉर्म होता है इसका, यानी कि इसको दो फॉर्म में आप टाइप कर सकते हो। ठीक, जैसे मैंने रेड पेन यहाँ से ले लेता हूँ, इसका जो मानक है वो A to Z है। ठीक है, या A to Z, यानी कि देखिए ये केस सेंसिटिव भी होती है। कैसी होती है लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल कैप्स एंड कैपिटल कैप्स, दोनों कैप्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं।
ठीक है। 0 to 9 हमारे मानक नंबर होते हैं इसमें। ठीक, कुछ इसमें हमारे इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डन आल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन यूज टू हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये ऑपरेशन भी यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कोडिंग में इन्वॉल्व करते हैं और एक प्रोग्राम के माध्यम से कि इंस्ट्रक्शंस के रूप में इनको हम प्रोग्राम करते हैं। किसमें? पाइथन के अंदर। पाइथन के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, HTML है, जावा है, विजुअल बेसिक है, फॉक्स प्रो है। ठीक है, तो इन सारी लैंग्वेजेस में हम इनको कोडिंग करते हैं और कोडिंग करने के बाद हमारा जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट कर देता है। अब ट्रांसलेटर के रूप में कौन काम करता है भाई? तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रीटर होता है। एक कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रीटर होता है। बट हम पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में जो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है, एग्जीक्यूट करता है, वो होता है इंटरप्रीटर। कौन होता है? आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे इंटरप्रीटर रहेगा। इंटरप्रीटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना, तो इसीलिए हमारी ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इजी है देन कंपैरिजन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी एंड C++। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया? इंटरप्रेट किया और कंप्यूटर को समझा दिया, और कंप्यूटर ने हमको यहाँ पे क्या किया? डिस्प्ले कर दिया। कुछ कोड हमारे पहले से ही निर्धारित हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने ASCII का नाम सुना होगा, ASCII, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सारी प्रोग्रामिंग के जो कोड्स पहले से निर्धारित होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? ASCII के थ्रू निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए, इसमें भी एक सिस्टमेटिक वे होता है। मैंने 0 और 1 बाइनरी सिस्टम प्रोसेस बताया था। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं A प्रेस करता हूँ, तो A का ASCII जो कोड होता है वो 65 होता है। अगर मैं अपने सिस्टम में A प्रेस करता हूँ तो ये वैल्यू ASCII की कितनी? 65 को रन करता है। तो ये बाइनरी के बेस पे ऑपरेट करता है। तो 65 को अकॉर्डिंग टू बाइनरी बेस अगर डिवाइड किया जाएगा तो इसका 0101 नंबर ऑपरेट होके आ जाता है, और कंप्यूटर की डिस्प्ले पे जो प्रिंट होता है वो A प्रिंट हो जाता है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो जो कोड लिखते हैं, ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट कराता है, और हमारी जो मशीन है वो इसे अंडरस्टैंड करती है। यानी कि ये कह सकते हैं हमारी कोडिंग को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। पाइथन में जस्ट वैसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में डिस्प्ले करेंगे, उसी के बिहाफ हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। इसमें नेक्स्ट है, अगली चीज़ समझना है आपके लिए। इतना समझ में आ गया होगा आई होप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है या हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और पाइथन की कुछ विशेषताएं यहाँ पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। कोडिंग उसके बाद करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी जो एबिलिटी है पाइथन की वो क्या है देखिए। तो व्हाट इज पाइथन, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे पाइथन क्या है। तो व्हाट इज पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन इज ए सिंपल एंड इजी। देखिए, कई बार ये वर्ड मैं आपको बोल चुका हूँ, पाइथन एक सिंपल और इजी लैंग्वेज है, क्योंकि इसके सारे कोड इंग्लिश में टाइप किए जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा ये कैसी इसकी विशेषता, ये लैंग्वेज जो है वो कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है, सेम अन्य लैंग्वेज की तरह, जैसे C++, HTML, विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो एंड .NET, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और इसके अलावा फ्री एंड ओपन सोर्स, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये भी है कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इसे भी आप प्रॉपर रन करा के आप इस पर अपने प्रोग्राम कोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, एंड डेटा एनालिसिस से लेके मशीन लर्निंग तक सारी चीज़ों को प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट है, इसकी विशेषता क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज। सबसे अच्छी बात है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल की अगर मैं बात करूं तो पोर्टेबल लैंग्वेज क्या होती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पोर्टेबल लैंग्वेज वह लैंग्वेज कहलाती है जिसमें हम अपनी लैंग्वेजेस को कहीं भी रन करा सकें। जैसे मान लीजिए मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन करा रहा हूँ,
मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ, आप मान लीजिए विंडो यूज कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है सेम वैसे ही काम करेगी जैसे मेरे मैक पे कर रही है, वैसे आपके विंडो पे करेगी। या कोई लाइनेक्स यूज कर रहा है तो वहाँ पे लाइनेक्स पे सेम पोर्टेबल लैंग्वेज है, कोई भी इसको सेम वे में यूज कर पाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट वाई गुइडो वैन रोसम। देखिए इससे जो डेवलप किया है वो किसने किया है, गुइडो वैन रोसम ने इसे डेवलप किया है, ठीक। अब कैसे किया, कब किया, थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। मैंने एक पीपीटी हिंदी में डिफाइन किया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ये देखिए जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये इसके डेवलपर हैं बेटा। पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में इन्हीं का योगदान रहा था। तो पाइथन देखिए यहाँ पे ये आ रहे हैं, क्रिएटर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज गुइडो वैन रूसन। तो पाइथन एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल इंटरप्रेटेड और सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे 1991 में गुइडो वैन रोसम ने विकसित किया था। इससे इसकी सरलता और कठिनता यानी कि के लिए जाना जाता है। इसे शुरुआती बिगनर्स और अनुभवी, यानी ऐसा नहीं कि बिगनर्स ही इसे यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं वो भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। किसका, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। पाइथन की कुछ प्रमुख विशेषताएं और भी हैं। सरल सिंटैक्स, इसके जो सिंटैक्स होते हैं जो हम कोडिंग करते हैं वो बहुत इजी फॉर्म में होती है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं करना है। सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं, सीधा सीधा लिखने होते हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, टाइप भी कर दिया है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही आसान और पढ़ने में सरल होता है, जो इंग्लिश जैसी दिखती है। इससे कोड को समझना और लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक। ये इंग्लिश भाषा में लिखे होते हैं सारे कोड। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड एक वर्ड पहले भी आया, तो ये इंटरप्रेटेड क्या है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है, जिसका मतलब है कि इसका कोड लाइन बाय लाइन चेक होता है, निष्पादित होता है। इससे प्रोग्राम को टेस्ट करना और त्रुटियों को ढूंढना बड़ा आसान होता है। इसमें एरर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसमें लाइन बाय लाइन चेक होता है, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि इसमें हमारा एरर कहाँ है, और इजीली फाइंड आउट करके आप अपने प्रोग्राम को प्रॉपर रन करा सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है इसमें हम कोई भी जो कोड टाइप करते हैं वो डायनेमिक तरीके से टाइप कर सकते हैं। जैसे दो तरीके से कोडों को टाइप किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, पाइथन में वेरिएबल्स को टाइप, वेरिएबल टाइप होते हैं, जैसे इंट हो गया, इंटीजर के लिए इंट कहते हैं, फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए आता है, को पहले से परिभाषित नहीं करना पड़ता है। तो यानी कि पहले से परिभाषित नहीं करना पड़ता है, तो ये कैसा हो गया, डायनेमिक हो गया। डायनेमिक टाइप तरीके से आप टाइप कर रहे हो, बल्कि रन टाइम के दौरान ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑटोमेटेड आपके जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको खुद असाइन करा लेता है, आपको टाइप करने की नीड नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, आपका टाइम भी बच रहा है और साथ ही साथ आपके जो कोड हैं वो एरर फ्री हो रहे हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे दिया है स्टैटिकली टाइप। जैसे मान लीजिए स्टैटिकली हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इंटीजर भी देना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद फिर हमको इंटीजर के साथ फिर नंबर बराबर 10 हमने वैल्यू दी असाइन करा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमको वेरिएबल देना पड़ा, वेरिएबल टाइप देना पड़ा। वेरिएबल टाइप क्या है, अगर हम कोई नंबर असाइन कराते हैं तो ये वेरिएबल टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे INT हमको देना पड़ा। अगर INT नहीं देंगे, जैसे सी लैंग्वेज की बात करूँ या C++ की बात करूँ, तो वहाँ पे ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिकली टाइप कर रहे हैं आप लोग। अगर यही चीज़ हम पाइथन में आ जाते हैं तो पाइथन में डायनामिकली टाइप करते हैं, और यहाँ पे क्या है, जैसे नंबर बराबर 10 हमने बस कंडीशन दे दी और सीधा सीधा हमारा नंबर इसमें क्या हो गया, असाइन हो गया, ठीक है। और नंबर हमारा देखिए इसमें हमने इंटीजर दिया नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टेस्ट बराबर हाई,
तो यहाँ पे मैंने हाई लिखना है, तो इसमें पहले मुझे स्ट्रिंग देना पड़ा, तो ये मेरा वेरिएबल टाइप देना पड़ा, असाइन कराना पड़ा। यहाँ पे वेरिएबल टाइप मैंने नहीं दिया, यहाँ पे ऑटोमेटेड ले लेगा, राइट। यहाँ पे जैसे बूल क्लोज फॉल्स, अब यहाँ पे बूलियन वैल्यू मुझे असाइन करनी पड़ी, ये मेरा वेरिएबल टाइप है, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल टाइप नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। बूलियन टाइप जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आता है। कभी भी प्रोग्राम को अगर मान लीजिए एग्जीक्यूट करना है ट्रू एंड फॉल्स के लिए, तो वहाँ पे बूलियन वैल्यू को असाइन कराना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। ऑलवेज आपको यहाँ पे बूलियन वैल्यू का फर्स्ट कैरेक्टर कैसा लिखना है, ट्रू और फॉल्स का कैपिटल एंड अदर स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। फिर आता है विस्तृत मानक पुस्तकालय। इसकी देखिए वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और इसके पास अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है। देखिए कभी कभी क्या होते हैं, कुछ कोडिंग जो होते हैं, कुछ कोड बहुत लॉन्ग लिखने पड़ते हैं, तो पाइथन हमको क्या करता है, वहाँ पे अपनी लाइब्रेरी प्रोवाइड करा देता है और वहाँ से हम कोई भी कोड उठा के इजीली वहाँ पे पुटअप करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। पूरी कोडिंग यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाइथन के पास एक बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो फाइल इनपुट आउटपुट रेगुलर एक्सप्रेशन या नेटवर्किंग और जीयूआई विकास, जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विकास जैसे कार्यों के लिए तैयार निर्मित टूल्स प्रदान करती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमको पहले से ही ऑलरेडी इसमें टूल्स मिल जाते हैं, जबकि अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे अच्छे एडवांटेज हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म, अभी मैं पीछे भी बात कर रहा था, देखिए ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, मैंने अभी बताया था, अभी मैं पीछे एक स्लाइड पे था तो मैंने आपको बताया भी था। क्रॉस प्लेटफॉर्म या पोर्टेबल लैंग्वेज जो है, ये सबसे अच्छा एडवांटेज इसका यही है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, देखिए पाइथन को विंडोज, मैक ओएस और लाइनेक्स जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना बदलाव के चलाया जा सकता है, जिससे ये बहुत ही पोर्टेबल बन जाती है, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में हम लोग इजीली इसको रन करा सकते हैं और इसे इजीली हम चला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है भाई, इस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग पोर्टेबल तरीके से हम इसे यूज कर पाते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका पाइथन क्या है, इतना आप लोगों ने समझ लिया कि पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेजेस हैं। मैं समझता हूँ सारे तथ्य आपके समझ में आ रहे होंगे। पाइथन एक ये कह सकते हैं इंग्लिश के लिखे हुए कोड को इजीली अंडरस्टैंड करती है, तो इसीलिए सभी लोग इसमें प्रोग्राम कर पाते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं। अब पाइथन देखिए, अगर हमें इंस्टॉल करना हो अपने सिस्टम में तो उसके स्टेप भी मैंने इसी वीडियो में डाल दिए हैं, और मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए जिसमें पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी होगा, लेकिन स्टेप मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है तो वो सारे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना हो, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है मैंने, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंस्टॉलेशन ऑन विंडो, ठीक है। तो हम विंडो में इंस्टॉल करेंगे। देखिए प्रोसेस समथिंग सेम ही रहता है, चाहे यहाँ पे विंडो हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लाइनेक्स हो, सभी में प्रोसेस समथिंग सेम है, ठीक है। तो हम विंडो पे कैसे इंस्टॉल करना है तो वो देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन ऑन विंडो, विंडो पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। विजिट द लिंक वेबसाइट, एक यहाँ पे इसकी वेबसाइट रहती है मेरे प्यारे बच्चों, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट है www.python.org पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड द लेटेस्ट, ठीक है, पाइथन वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा। प्रोसेस वी विल इंस्टॉल पाइथन 3.11, ये डिपेंड करता है, देखिए टाइम के हिसाब से पाइथन लगातार अपने वर्जन्स को चेंज करता रहता है। जब आप इस साइट को खोलेंगे, लिंक को ओपन करेंगे, तो जो अर्ली लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा वो आपका ऊपर ही शो हो रहा होगा, ठीक है। आप उसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जब उसे चूज करेंगे, नेक्स्ट विंडो आपको इस तरीके से दिखाई देगी और इस पे लिखा होगा क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द,
exe फाइल ऑफ पाइथन। अब ये डिपेंड करता है कि आप अलग अलग इसमें वर्जन्स आ जाएंगे, और यहाँ से आप देखिए जो लेटेस्ट वर्जन होगा इस तरीके से शो हो रहा है। मेरे पे जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है देखिए वो 3.11.3 आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये जो वर्जन है वो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्जन मेरा डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो इसी में इसी तरीके से आगे दिखाई देगी मेरे को। ये सारे वर्जन आ रहे होंगे, इस तरीके से वर्जन शो होंगे यहाँ पे, और वर्जन यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ से जो वर्जन की आपको नीड है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखेंगे वर्जन अलग अलग हैं। पाइथन का 3.1.0 मतलब अगर 5 अप्रैल 2023 को यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम के हिसाब से वर्जन रिलीज होते रहते हैं। जो वर्जन टॉप पे हो वही आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे अपडेशन उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, ओल्ड सिस्टम है, तो आप ओल्ड वर्जन पे जाके भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो वर्जन आपके सिस्टम में सपोर्ट करे इंस्टॉल करके आप उसे इजीली कोडिंग कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं इंस्टॉल। अगला फिर इसी में एक विंडो खुलेगी जिस पे लिखा होगा डबल क्लिक द एग्जीक्यूटेबल फाइल विच इज डाउनलोडेड। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइल डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट होने का ऑप्शन आ जाएगा, और सेम ये प्रोसेस होने लगेगा। इसमें कुछ इस तरीके से चेक बॉक्स आएंगे जिन्हें आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक लगे होते हैं, और कहीं पे अगर मांग लीजिए अगर ये इंस्टॉलेशन पॉइंट आगे नहीं बढ़ता तो आप उन्हें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक बॉक्स आपको टिक कर लेने हैं ये वाले, और टिक करने के बाद आप इस तरीके से आपको नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपकी इस तरीके से विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, और आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम्स है पाइथन का, जो हाई लेवल लैंग्वेज का, वो पार्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे आ जाएगा एक मैसेज शो हो जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुली। ठीक है, आपका सेटअप सक्सेसफुली यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे इसी तरीके से एक मैसेज शो हो जाएगा। ये मैंने 64 बिट पे अपना सेटअप लिया है, तो इस तरीके से 64 बिट 32 बिट डिपेंड करता है आपकी विंडो कौन सी है। इसी के साथ साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड BS कोड। ठीक है, इसे BS कोड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ज़्यादातर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो BS में आज के टाइम में हम रन कराते हैं, और इसमें पहले से एक प्री लाइब्रेरी भी हमको मिल जाती है, और इस पर कोड करना बड़ा आसान हो जाता है, और यहाँ जाके आप कोडिंग कर सकते हो। तो इसमें 4 स्टेप हैं, इनको फॉलो करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो अपने सिस्टम में। अगर आप पाइथन डाउनलोड कर लिए हो तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वो आपको इजीली कोडिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक ही विंडो पे कई कह सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को हम रन करा सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और गो टू कोड visualstudio.com इसकी ये वेबसाइट है, आप यहाँ जाके इसे इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसमें नहीं देना है, वहाँ पे सीधा सीधा अलग वर्जन भी नहीं देना है, सीधा सीधा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेलेक्ट द डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है तो 10, 11 है तो 11, 8 है तो 8, 7 है तो 7, उसी के अकॉर्डिंग टू विंडो वर्जन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। डबल क्लिक द इंस्टॉलर टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, और डबल क्लिक करना है इंस्टॉलर पे, और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो बाई डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं उनको यस 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 करा के नेक्स्ट एंड फिनिश करा दीजिएगा। आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आप इस पर कोडिंग कर सकते हैं। अब ये दिखता कैसे है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए ये कैसा इस पर कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पे कोडिंग करके देखते हैं। और सबसे पहले देखिए कोडिंग करने के लिए हमको यहाँ खोलना होगा आपकी डिस्प्ले पे इस तरीके से। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, पाइथन भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक डाउनलोडिंग वीडियो मैं अलग बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, और इसी कोड के लिए मैं देखिए पाइथन में सबसे पहले देखिए जो प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए हम बात पाइथन की कर लेते हैं। तो ये तो इंस्टॉलेशन का तरीका हो गया
कि हमको इंस्टॉल क्या करना है, विजुअल डिस्प्ले कोड के लिए भी करना है, और इसके अलावा हमने अभी पाइथन भी इंस्टॉल करना बताया था, सेटअप भी बता दिए। पाइथन लैंग्वेज क्या है इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हमको वर्क कैसे करना है, कोडिंग कैसे करना है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कोडिंग पर। कोडिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि हम पाइथन को ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे नहीं लिया है, उसका एक आइकन बन के आ जाता है, मैंने डेस्कटॉप पे नहीं लिया है। यहाँ विंडो पे देख रहे हैं आप, यहाँ आ रहा IDLE पाइथन 3.13 64 बिट मैंने इंस्टॉल किया है। मैं इसे क्लिक करूँगा और मेरी विंडो पे इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ मैं इसको कोड करूँगा, और यहाँ पे जो मैं कोडिंग करूँगा वो मेरी कोडिंग यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इजीली मैं अब देखिए यहाँ पे पाइथन का वर्जन भी लिख के आ गया, ठीक, जिसमें आप टाइप करेंगे। और यहाँ पे मैं पाइथन को एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ टाइप करने वाला हूँ कि पाइथन में प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपके लिए इस तरीके से उसका वर्जन लिख के आएगा, डिस्प्ले आ रही होगी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे कोई नाम प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैंने एक नाम प्रिंट कराना है, तो मैंने पहला प्रोग्राम यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो प्रोग्राम रहता है हेलो वर्ल्ड, बड़ा कस्टम है। देखिए नॉर्मली है, कोई भी भाषा अगर हम सीखते हैं, चाहे वो पाइथन या C++, या मैं यूँ कहूँ जावा भी अगर सीखोगे, तो ये बड़ा कस्टम वर्ड है, आप चाहे कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ मैंने दिया प्रिंट, तो यहाँ लिख के आ रहा है प्रिंट, और यहाँ पे मैं, और प्रिंट के अंदर देखिए 2 डबल कॉमा देंगे, इस तरीके से आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। और प्रिंट में मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए इसकी देखो लाइब्रेरी भी अपनी आ रही है, और ये हमें हेल्प कर रहा है कि आप इस तरीके से भी दे सकते हो। और हेलो वर्ल्ड को मैंने क्या किया यहाँ पे, और ये थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड यहाँ प्रॉपर, चलिए ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने टाइप किया, और प्रोग्राम है मेरा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड के लिए, और जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा वैसे ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये रन हो गया। ठीक, हेलो वर्ल्ड। यहीं पे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालूँ तो वो भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे एक कोडिंग के माध्यम से दिया। अगर मैं खाली हेलो वर्ल्ड लिख देता, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, तो खाली हेलो लिख के मैंने यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ एक एरर आ गया। देखिए क्यों, क्योंकि इसको एक कोडिंग के थ्रू ही देना है। ठीक, यहाँ मैंने हेलो लिख के दिया तो यहाँ पे आ रहा है एक एरर आ गया रेड कलर में। अगर मैं इसे प्रिंटिंग के थ्रू अगर नेम डिफाइन कर देता, ठीक है, या इसमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता, तो वहाँ पे वेरिएबल के साथ भी इनपुट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं हम, आउटपुट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराना है कोई भी वैल्यू। तो देखिए जब प्रिंट कराते हैं तो वो प्रिंट, कोई भी आउटपुट प्रिंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर देना है। जैसे मुझे इंस्टीट्यूट का नाम देना है अपना, तो मैं यहाँ पे पहले देना पड़ेगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे दिया प्रिंट अपना इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे एरर आ जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस तो यूज किए हैं बट डबल क्वाइट्स यूज नहीं किए हैं। तो देखिए वैसे ही हमारा देखिए ये रनिंग वे में आ गया, तो डबल क्वाइट जरूर यूज करना है। पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, आफ्टर पैरेंथेसिस आपको डबल क्वाइट यूज करना है।
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जैसे आप लोग बोलते हैं, ठीक। और लास्ट में जब आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे भी आप डबल क्वोट लगा के पैरेंथेसिस से इसे क्लोज करके एंटर करेंगे ना, तो देखिए बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ से एरर मैसेज हट गया, और यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा प्रिंट में आ गया अपना इंस्टीट्यूट, राइट। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू इसमें प्रिंट करा सकते हैं। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी डेटा प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले वेरिएबल असाइन कराने पड़ेंगे। ये सारी कोई वैल्यू, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट, और आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट पैरेंथेसिस, डबल क्वोट्स जरूर यूज करना है। देखिए ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखते हुए चलना है, कब पैरेंथेसिस यूज करना है, कब डबल क्वोट्स यूज करना है, कब प्रिंट कंडीशन देनी है। आप सारी कंडीशन प्रोग्रामिंग के साथ साथ सीखते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी ले लिया, डबल क्वोट्स भी यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करा सकता हूँ, जैसे 25 प्रिंट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 25। तो 25 अगर डायरेक्ट लिख देता ना तो यहाँ पे क्या होता, एरर आ जाता। 25 मैंने एक प्रिंटिंग वैल्यू के साथ असाइन कराया है, तो यहाँ पे अब एरर नहीं आएगा। एंटर करूँगा, देखो 25 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं ऑपरेशन भी इसमें यूज कर सकता हूँ, राइट। ऑपरेशन कैसे यूज करूँगा देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे मेरे को कोई ऑपरेशन देना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैं यहीं पे असाइन करा सकता हूँ प्रिंटिंग वैल्यू के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे देना है प्रिंट पैरेंथेसिस, देन डबल क्वोट्स एंड 2 इंटू 2, ठीक है, एक सेकेंड, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डबल क्वोट जरूर लगाना है और पैरेंथेसिस को क्लोज भी कराना है। अब 2 इंटू 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसे, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्रिंट हो गया, 2 इंटू 2 प्रिंट हो गया एज ए कंडीशन में, क्योंकि मैंने प्रिंट कराया है, अभी ऑपरेट नहीं कराया है। अब देखिए जब इसे ऑपरेट कराना है, अभी मैंने डबल क्वोट के साथ कंडीशन किसकी दी थी, प्रिंट के लिए। अब मैं चाहता हूँ 2 इंटू 2 4 आ जाए, ऑपरेशन ऑपरेट हो जाए। तो ऑपरेशन कब ऑपरेट होगा, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ प्रिंट पैरेंथेसिस और 2 इंटू 2 एंटर किया, तो यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट के लिए क्या यूज करते हैं, डबल क्वोट्स। अब यहाँ पे ऑपरेटर यूज हो गया, 2 इंटू 2 मैंने डायरेक्ट यूज किया, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेट हो गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे प्रिंट के लिए आप डबल क्वोट यूज करोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी तो क्या होगा, ये डायरेक्टली ऑपरेटर यहाँ पे यूज होने लगा। अगर मैं प्रिंट कराने के लिए कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट में दे दिया मल्टीप्लाई के अलावा मैं डिवीजन भी कर सकता हूँ, 5 6 2 डिवाइड, या माइनस करना है 6 2, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू दी है प्रिंट में क्या, 562 माइनस 62, यानी कि 62 मुझे घटाना है। एंटर करूँगा तो कितना बचेगा, देखिए आंसर आ गया मेरा 500, राइट। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, राइट। अब इसी चीज़ को मैंने अभी बताया था, यही सेम डेटा सेम कोडिंग मुझे यहाँ नहीं करनी है, मुझे पाइथन पर ना करके मैंने अभी एक चीज़ और डाउनलोड कराई थी, आपको याद भी होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। तो देखिए मैंने, मेरी डिस्प्ले पे आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे भी मैं अपनी प्रोग्रामिंग को रन करा सकता हूँ। एक विग लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और उस पर मैं इजीली अपने प्रोग्राम्स को बहुत इजीली फॉर्म में रन कराऊंगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे नई फाइल ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे जो फाइल चाहिए मेरे को वो टेक्स्ट फाइल चाहिए। तो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आ चुकी है,
और यहाँ पे सिलेक्ट ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो वो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है इसमें पाइथन, ठीक है। और अगर आपने नहीं की है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको पाइथन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जाना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए, मैंने यहाँ पे न्यू यहाँ से भी ले सकते हो, ओपन न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट पाइथन फाइल लिखा हुआ है, पाइथन फाइल, टेक्स्ट फाइल ली थी, मुझे पाइथन फाइल चाहिए तो मैंने पाइथन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे पाइथन कोड करने के लिए मेरे पास एक विंडो आ चुकी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो विंडो आ रही है इसे आप हाइड कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। तो ये विंडो हट गई और डायरेक्ट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एक पाइथन में प्रोग्रामिंग को कोड करने के लिए पूरा एरिया मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे कोड करेंगे, अभी प्रिंट किया था आपने, मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट और पैरेंथेसिस यूज करूँगा मैं, प्रिंट में पैरेंथेसिस यूज किया, डबल कोट्स यूज करूँगा और इसमें दे दिया मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम। तो यहाँ दिया मैंने SVH कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मुझे ये प्रिंट कराना है और मैं इसे क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा, तो आप देखेंगे ये मेरा जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे पहले आपने लास्ट टाइम क्या किया था, एंटर किया था, बट यहाँ पे रन कराने का एक बटन मिलेगा इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड में, ठीक है। ये लास्ट में देखेंगे रन बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है बस आपको। और जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा कि आप अपनी फाइल को पहले कोई ना कोई लोकेशन दे के सेव कराइएगा। तो मैं इसको सेव करा देता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पे एक लोकेशन देनी पड़ेगी, मैंने डेस्कटॉप दे दिया और एक फाइल का नाम दे दिया SS या माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, डॉट। अब इसका एक एक्सटेंशन होता है, देखिए हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, जैसे लास्ट आपने HTML यूज किया होगा तो उसमें डॉट STM दिया था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अपना एक एक्सटेंशन है, अगर पाइथन को हमें यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम सेव कराना है तो .py दे दोगे आप, क्या दे दोगे, py, पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, और इसे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, ठीक है। और इसका आउटपुट हमको देखो नीचे मिल गया, इधर आप देख पा रहे हैं नीचे क्या रन हो गया, यहाँ पे आ गया प्रोग्राम py के साथ, ये मेरा आ गया, इसका लोकेशन भी आ गया, प्रॉपर लोकेशन भी देख पा रहे हैं आप लोग, यूज़र और कहाँ सेव हुआ है, तो ये डेस्कटॉप में सेव हुआ है, यूजर डेस्कटॉप, किस नाम से, माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, किस नाम से। देखिए प्रिंट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हमको ये देखना था, मेन आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आउटपुट आ गया, यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है SVH कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो आउटपुट इस तरीके से नज़र आएगा, आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन देंगे वो भी रन होंगे। तो लास्ट टाइम आप जैसे कर रहे थे, पीछे हमने जैसे पाइथन में किया था, सेम उसी तरीके से हम आ, इसमें भी रन कर पाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगर कुछ और रन कराना है, जैसे मैंने पीछे ऑपरेशन दिए थे, ऑपरेशन भी रन करा सकते हैं। चलिए मैं एक नया प्रोग्राम रन कराना है सपोज दैट, तो नया लेने के लिए यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पे सेम भाई ओपन फोल्डर, और फाइल को कहाँ पे पहले से भी लोकेशन सेट कर सकते हो कि फाइल को कहाँ डेस्कटॉप पे रखना है, नाम क्या रखना है तो नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो फाइल का, और जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो हमारा यहीं पे फोल्डर कह रहा है कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। एक फ़ोल्डर आप अपना प्री फोल्डर भी बना सकते हो जिसमें ये सारे प्रोग्राम कोडिंग करके रख सकते हो, ठीक है। तो सेट करने का ये तरीका है, और ये प्रोग्राम हटा सकते हो और नया प्रोग्राम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, और जो भी टाइप करेंगे न्यू प्रोग्राम वो हम इसी तरीके से आउटपुट ले लेंगे, राइट।
तो यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक करना है जब भी हम इसमें प्रोग्राम रन कराएंगे, और यहाँ पे एक नई फिर से विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी, और इसमें जो भी कोडिंग देंगे वो आउटपुट हमको नीचे मिल जाएगा यहीं पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन देना है, जैसे सपोज दैट अभी मैंने उधर भी रन कराए थे, प्लस माइनस भी किया था, इनटू भी किया था। ठीक, जैसे कोई वैल्यू मुझे ऑपरेटर यूज करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट, और प्रिंट में पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो मैंने पैरेंथेसिस ले लिया, और यहाँ पे अब मुझे डबल क्वाइट्स नहीं लेना है। मैंने बताया था लास्ट टाइम हमने जब ऑपरेटर यूज किए थे, जैसे 5 इंटू, आपको क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेते हैं। एक्चुअली मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे कर रहा हूँ, मेरे पास ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ा 5 इंटू 4 यहाँ पे एंटर कीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रन करा देना है। यहाँ पे जैसे ही रन कराओगे तो वैसे ही आपकी वैल्यू क्या करेगा, सेव करने को बोलेगा, और यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, ऑपरेटर, ठीक है, डॉट पी वाई। ठीक, डॉट पी वाई के नाम से मैंने सेव किया, और आउटपुट आप देखेंगे नीचे आउटपुट आ गया कितना, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, नीचे कितना आ रहा है, 20 आंसर आ गया, राइट। नीचे देख पा रहे हैं आप लोग, 20 आंसर आ गया, देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे विजुअल। देखिए 20 ये रहा आंसर, मैंने 5 इंटू 4 दिया, आंसर रन होके कितना आ गया, 20 आ गया। इजी है ना, यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल भी नहीं देने पड़े, वरना अगर हम यही सी या C++ लैंग्वेज में करते तो बहुत सारे वेरिएबल्स हमको इनपुट करने पड़ते, फिर जाके एक पेज का पूरा प्रोग्राम टाइप करना पड़ता, तब जाके हमको 20 आउटपुट मिलता, कितना टाइम लगता। और यहाँ पे इजीली क्या है, हमने वैल्यू को असाइन कराया, प्रिंट किया, हमें आउटपुट मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं पाइथन, पाइथन जो है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज है देन कंपैरिजन अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। और इसीलिए आज मोस्टली जितने प्रोग्रामर हैं अपनी कोडिंग के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं, पाइथन को ही रखते हैं। चलिए, तो आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा आप लोगों की, क्योंकि इसमें मैंने सारे तथ्यों को लगभग मैंने कवर कर लिया है। तो पाइथन क्लास आज की यहीं पे रहेगी। बाकी देखिए नेक्स्ट क्लास जो रहेगी आपकी, बहुत जल्दी मैं आपका अगला टॉपिक लेने वाला हूँ, जिसमें कोडिंग से संबंधित सारे तथ्यों को उठा लिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं अनुमति लेता हूँ आपसे। आज की क्लास यहीं पे रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें रहेंगी। और ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेना चाहते हैं, किसी का भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है ये तो।